अच्छा, जो चीज चल रहा था उसी को थोड़ा सा कंप्लीट कर दे ना। जी सर। लक्ष्मी मैम, जी आपके सर। साथ कोशिश कर रहा हूँ, आपके वो जो ये है, क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन है। अच्छा, उसको खत्म करने का। अनुज, हेलो अनुज, जी सर। अब मान लो उसी एग्जाम्पल में ले रहे हैं, जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे उसी एग्जाम्पल जी पे लेते हैं। अ, ये एक चार्ट है, सपोज मान लो, ठीक है। जी अब जी सर। ये एक चार्ट, क्लियर? जी सर। हाँ, गलती हो गया। हाँ सर, गलत बन गया। अरे ये चलता नहीं है ठीक से। टाइम सही नहीं है सर। टाइम सही हाँ, नहीं है। हाँ, टाइम सही नहीं। टाइम सही नहीं है। बिल्कुल टाइम सही नहीं। तो हमारे सर कहते हैं कि जब आप जैसे ऐसे चैट बनाते हैं ना, हाँ, तो जो भाव बड़ा छोटा होता रहा है, हाँ, वो चीजें छोटी होती रहती है सर जिंदगी में। और हाँ, उसके हाँ, छोटे बड़े बिल्कुल 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 होता है। अच्छा, देखिए, जो नक्षत्र के हम लोग ले रहे थे, जैसे विनाश नाड़ी को ले रहे थे हम लोग, जी सर। उसी को थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं, ओके। अब जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा उसी को समझते हैं। अच्छा, ये नाड़ी किसके हिसाब से आएगा? मून के हिसाब से आएगा। सर जी सर, चंद्रनाड़ी। मून जिस नक्षत्र में हूँ। मून मून के हिसाब से, अब मान लीजिए मून आ गया अश्विनी में, अश्विनी में मून है, यानी जी। चंद्र नाड़ी पे हम इसी के हिसाब से मेरा जन्म हुआ, ठीक है। जी सर। अब तो विनाश नाड़ी फिर धनिष्ठ ही आएगा ना। जी सर, 23 नंबर, ठीक है सर। आ गया, समझ में आ रहा है मैम? जी 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 सर, इतना समझ रहे हूँ। अच्छा, अब देखिए, लेकिन ये तो मेरा चार्ट में मून आपका मान लीजिए मेष में है, लेकिन मेरा जी लगन हो गया, लगन हो गया मान लीजिए सिंह, लियो लगन है। जी सर। तो अब लगन और मून अलग अलग तो होते ही हैं। जी सर। तो मेरा लियो लगन में जन्म हुआ, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ। जी सर। तो नक्षत्र में जब हम लोग बोलते हैं तो समझ लीजिए वो मून के बारे में बात की जा रही है, जी ठीक सर। है। जी, क्लियर है। जी तो सर। अब यहाँ पे देखिए, वो जो चीज मैं बता रहा था, अब लियो के लिए ये विनाश नाड़ी क्या हो गया? केंद्र में आ गया। अनुज, मैं सही बोल रहा हूँ ना बाबू? जी, कहते हैं ना कि सर, आप ये समझ के चलिए ना सर, आपका 9th हाउस में चंद्रमा है सर, एक तरीके से। नहीं नहीं यार, लियो ल- आप अब यहाँ वो मुझे ठीक है। कुछ भी होगा तो सुधर सुधर देना, ठीक है। केंद्र में हो, यानी एरीज में आपने मून को रखा ना सर, हाँ, तभी तो केंद्र में। हाँ, और हाँ लियो लगन आया। जी। जी सर। तो विनाश नाड़ी जो धनिष्ठा नाड़ी है, मंगल का नाड़ी है, वो आ गया केंद्र में, जी जी सर। ठीक है। क्योंकि वो कौन सा राशि आया था अनुज? कुंभ, जी। कुंभ आया था ना। क्लियर हो गया? धनिष्ठा था अब ना सर? हाँ, धनिष्ठा ना, धनिष्ठा। हाँ, धनिष्ठा। हाँ सर, एक सेकंड रुकिए सर, चार सर एक। नहीं सर, ये इसमें आएगा, एक सेकंड रुकिए सर, बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड होल्ड रखिए। सर केंद्र या त्रिकोण में आएगा, सर इतना ये तो मैं श्योर हूँ। त्रिकोण, सर ये तो 1 नंबर त्रिकोण में, एरीज त्रिकोण में आएगा। नहीं नहीं, उसको छोड़िए, आप लियो के हिसाब से देखना है ना। जी सर, लियो के हिसाब से ही त्रिकोण में आएगा, 9th हाउस एरीज को। हाँ, या तो केंद्र है या तो त्रिकोण में आएगा, इतना तो मुझे मालूम है बाबा। अब ये कौन सा राशि है वो देखो। 1 5 9 सर, 1 5 9 त्रिकोण में ही आया। लियो, जी। लियो लगन, ये मून माने राशि जो है आपका मेष, सिंह लगन और मेष राशि। जी सर। हम्म। अनुज देखो कितना नंबर में आ रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र 23 नंबर वाला। सर एक सेकंड सर।
सर धनिष्ठा नक्षत्र ना सर दोनों में आएगा सर इसका। देखिए इसका पद देखना पड़ेगा, ये सर छठे हाउस में भी आएगा, 7th हाउस में भी आएगा, क्योंकि सर इसके दो पद पड़ेंगे आपके ये छठे हाउस में, और 2 पद पड़ेंगे वहां। 7th हाउस में। अब ये देखना पड़ेगा इसकी डिग्री क्या है सर, यहाँ पे आप आ रखे डिग्री का। नहीं, आप 7th हाउस में लीजिए ना। 7th हाउस तो फिर कोई पे पड़ गया ना सर, एक तरीके से 7th हाउस ही आ गया सर। हम 7th हाउस ही ले रहे हैं, तो हम इसको 7th में ही ले रहे हैं, ठीक है। वो कौन सा राशि आ रहा है? सर कुंभ सर वो आ रही है 11 ना। कुंभ आएगी। तो कुंभ आएगा, वही तो मैंने लिखा था, ठीक है। तो हम इसको वही अगली 2 पद में ले रहे हैं, ताकि हमको ये समझना है ये केंद्र है। तो ठीक। केंद्र में कोई भी ग्रह जाते हैं, अब ये देखिए, है तो विनाश नाड़ी, जी है तो विनाश नाड़ी। तो विनाश नाड़ी में अब यहाँ पे कोई भी ग्रह हो या ना हो, अब चीजें जो है वो बिगड़ेगा। अशुभ आएगा तो अशुभ होगा, शुभ आएगा तो शुभ होगा। गोचर में भी वही होगा। लेकिन जन्म समय में कोई भी ग्रह इस पे नहीं है। क्लियर? मंगल का जी दशा आ गया। हम लोग बार बार जी दशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी मंगल का दशा स्टार्ट हो गया। मंगल राजयोगकारी ग्रह है। जी सर। अगर राजयोग है तो ये पूरा का पूरा 100% राजयोग मिलेगा, जब तक न्यूट्रल है या शुभ है। जी सर। क्लियर? और जी शुभ सर। ग्रह जैसे ही आएंगे तो ये इसमें से थोड़ा कम हो जाएगा, आंशिक रूप से कमी आ जाएगी। या तो वो 50% हो सकता है, ठीक है, अगर मान लीजिए शनि वगैरह आ जाए। और अगर कोई दूसरा शनि राहु केतु जो थोड़ा सा माने अपना पावर जो है ज्यादा रखते हैं, लेकिन बाकी कोई अगर आ जाए जैसे यहाँ पे दूसरा कोई, तो फिर वो 75% देगा। सर टोटल आप ये कहना चाहते हैं कि राजयोग चेक करने के लिए सुषा नाड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। 100% आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे तो आपके प्रेडिक्शंस गलत होंगे। मैं क्लियर सर। इतने दिनों से तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो सन्नाड़ी पढ़ाने की मुझे क्या आवश्यकता थी। सन्नाड़ी यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाया है। जी सर, मैंने वही तो चीज बोली कि मैंने चेक किया तो किसी का कुछ नहीं। क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं है मैक्सिमम लोग, और राज्यों के साथ इसका क्या कनेक्शन है वो ही नहीं जानते हैं। सर क्या कहने का करो? मतलब ये है कि अगर मंगल क्या कहते हैं उच्च का है और वो उच्च के परिणाम नहीं दे रहा है या देगा कि नहीं, इसके लिए सन्नाड़ी को चेक करना जरूरी है। एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। ठीक। अब मान लीजिए इसी को यहीं पे, इसीलिए तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इसी में हम समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र में होने की वजह से इसकी तो पावर जो काफी है। केंद्र कोई भी तो जी चीज माने आपको डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। तो ये मंगल का दशा जैसे ही ढुकेगा, मैं अशुभ फल शुभ फल ये सब बता दिया। लेकिन अगर कोई भी ग्रह नहीं है, न्यूट्रल, मंगल जहां न्यूट्रल है लेकिन वो विनाश नाड़ी है, तो क्या होगा जानते हैं? यहां पे कोई शुभ ग्रह भी नहीं है, कोई अशुभ ग्रह भी नहीं है गोचर में भी। क्लियर? तो जी सर, न्यूट्रल रिजल्ट देगा। न्यूट्रल। अब न्यूट्रल रिजल्ट पे कौन सा गुल खिलाएगा, उस चीज को समझिए। जी ये राजयोगकारी ग्रह है, राजयोग का पूरा फल देगा, लेकिन इतना शारीरिक पीड़ा देगा आप कल्पना से भी बाहर। वो क्यों देगा? क्योंकि वो विनाश नाड़ी है। यानी न्यूट्रल होने के बावजूद भी ये देह में दिक्कत करेगा। यस, अशांति तो देगा ही देगा। देह कष्ट इतना देगा, देह कष्ट हो सकता है कोई अपना कोई व्यक्ति शोक जिसको बोल रहे थे हम उस दिन, उस शोक भी मिल सकता है। विनाश नाड़ी में तो शोक मिलता ही है। लेकिन इसको राजयोग, इसका अर्थ आर्थिक स्थिति इतना अच्छा कर देगा कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। राजयोग में तो क्या होता है, लाइक रॉयल, लाइक किंग, है ना। तो वो रॉयलिटी उसको पूरा पूरा देगा, लेकिन शारीरिक पीड़ा, शोक, ये जितने भी अशांति का कारक है वो उसको मिल जाएगा। अब
अब शायद मैंने आप लोगों को पूरा क्लियर कर पाया, जी है ना। शुभ में क्या होगा, अशुभ में क्या होगा, और न्यूट्रल में क्या होगा। जी और न्यूट्रल में अगर केंद्र में गए गए तो क्या होगा। अगर ये केंद्र या त्रिकोण का ही रिजल्ट के बारे में बता रहा हूं मैं, अगर केंद्र में गया या त्रिकोण में गया तब इस तरह का होगा। अगर बाकी जगह होगा तो फिर अगर राजयोग नहीं है, केंद्र त्रिकोण से ही तो संपर्क में राजयोग बनता है। अगर केंद्र त्रिकोण की संबंध नहीं है तो फिर बाकी चीजें न्यूट्रल ही मान के चलिए आप। ठीक है, खाली शारीरिक पीड़ा उसका रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहां दोनों चीजें देंगे। केंद्र केंद्र में होने की वजह से राजयोग का भी फल देगा और शारीरिक तकलीफ भी उतना ही ज्यादा देगा। अब क्लियर होगी ना। चलिए, जी सर। अनुज कोई क्वेश्चन। नहीं सर नहीं। अच्छा, अब ये चीज हो गया जन्म जन्म सांगतिक तो मैंने कल डिटेल में बता दिया था, कर्म भी बता दिया था, ये वाला विनाश नहीं बताया था, और एक और बच गया, कौन सा है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा बता देना जरूरी है। मान लीजिए गोचर में ये षड नक्षत्र में कोई भी नक्षत्र, ये जो सन्नाड़ी है, इसमें से कोई भी नाड़ी में पाप ग्रह आ गए तो पाप विद्ध हो गया। जी पाप विद्ध शब्द जो है, टर्म मैंने कल यूज किया था, शायद आप लोगों को याद होगा, है ना। तो पाप विद्ध हो गया। और मान लीजिए इसमें शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो क्या होगा, थोड़ा सा बताइए, समझते हैं। अब यहां शुभ ग्रह की दशा स्टार्ट हो गई है, बार सर बार किसमें? कोई भी कोई भी कोई भी पाप विद्ध हो गया। पाप विद्ध मतलब गोचर में आ गया आपका, कोई भी नाड़ी में, जो 6 नाड़ी है, गोचर में पाप ग्रह आ गए। ठीक है, और शुभ ग्रह की जो है आपका दशा चल रखी है। सर तो 50-50 होगा। क्या रहेगा सर? 50 मैंने 50? मैंने आप लोगों को बताया था क्या रिजल्ट होगा, लेकिन 50-50 कैसे होगा उस चीज को तो बताना पड़ेगा ना आपको। मैंने तो बोल दिया था कि 50-50 रिजल्ट होगा, क्योंकि आपको सूत्र मोटा मोटी समझ में आ गया, मोटी मोटा तौर पे, है ना। तो आप बता दिए कि 50% होगा, लेकिन होगा कैसे, थोड़ा बता पाएंगे। माने जैसे ये मान लीजिए एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा सर है एक। इसको मटेरियल लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैम लेकिन मैम सर मैम मैम शारीरिक। मैम मैम एक सेकंड सुन लीजिए। मैं बोला एक बिजनेस स्टार्ट किया इसने, मान लीजिए इंडस्ट्री लगाया, और आप इसके एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पास ये आया, बोला जी सर। मैम मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं, मुझे ये इंडस्ट्री लगानी है, मेरा प्रोजेक्ट रेडी है, मेरा लोन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो अब आपने देखा कि उसका गोचर में कोई भी नाड़ी, जन्म नाड़ी, कर्म नाड़ी, कोई भी नाड़ी में, ठीक है, आ गया पाप ग्रह, इसमें पाप ग्रह आ गया। ठीक है, ठीक ठीक। और शुभ ग्रह की दशा चल रही, तो आपने जैसे मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, सबसे पहले दशा विचार में ढुक जाते हैं, ग्रह जी देखने सर। के बाद तुरंत के तुरंत दशा में चले जाते हैं। उन्होंने देखा अरे वाह, इतना राजयोग करी दशा आ रही है। ठीक है, तो आपने उनको क्या कंसल्टेंसी दे दिया, कोई बात नहीं, आप जाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम हो जाएगा। जैसे वो इंडस्ट्री लगाने के लिए वो भूमि पूजन किया ना, भूमि पूजन उसकी जैसे तबीयत ही किया, नहीं तबीयत खराब नहीं है, वैसे ही इसका देखा गया कि गवर्नमेंटल ने रोक लगा दी इस जमीन पे। अच्छा। तो क्या हुआ, ये झंझट शुरू हो गया ना इसका। ठीक सर। यानी उसके एक तरफ काम होगा, दूसरी तरफ से रोड़े आएंगे। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए फायर ब्रिगेड से उसको ये नहीं मिला, दिया ही नहीं, बोला कि नहीं आपके वहां रास्ता नहीं है, हमारा ये नहीं जा पाएगा।
अब भाई इंडस्ट्री लगाएगा तो हर एक से तो उसको एनओसी चाहिए ना, परमिशन तो चाहिए। जी जी जी। तो यहां क्या होगा, एकदम जैसे काम स्टार्ट करेगा झंझट ही झंझट शुरू हो जाएंगे, बट अल्टीमेट उसको शुभ रिजल्ट मिलेगा। यानी लास्ट में वो सक्सेस होगा ना। हाँ, लास्ट में सक्सेस होगा। तो आपको ये नहीं बोलना है कि सब ठीक है, आपको ये बता देना है कि भैया आप जाइए, स्ट्रगल करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप उसको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर दीजिए कि आपको ये स्ट्रगल करने हैं, आपके यहाँ रोड़े आएंगे कुछ। मान लीजिए थोड़ी यहीं बहुत। पे यहीं पे आसपास के लोग, इसके जो नेबर है जहां जमीन है, अरे यहाँ पे मान लीजिए क्या कहते हैं, रिहायशी एरिया है वो, तो लोग ऑब्जेक्शन दे देंगे कि नहीं, यहाँ यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा सकते आप, कुछ तो होगा। तो ये रोड़े वही। स्टार्ट होंगे, रोड़े से शुरू होगा, बट अल्टीमेट उसको रिजल्ट सही मिलेंगे। हाँ, अब बोलिए लक्ष्मी मैम, क्या बोल रही थी? यानी कहने का मतलब थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लगे रहो, सक्सेस होगी। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत परेशानी आए। सर सामने वाले को कह दीजिए बहुत परेशानी आएगी, वो कहेगा रेमेडी बताइए। हाँ, तो रेमेडी, बिल्कुल रेमेडी, चलिए रेमेडी बताते हैं, क्या दिक्कत है। अब मान लीजिए ये कौन सी नाड़ी में है वो आप बताइए, रेमेडी मैं आपको देता हूं, बोलिए। कौ- कौन सी नाड़ी में है? हाँ सर वैसे तो अगर व्यापार है तो सर कर्म नाड़ी में होगा सर, तभी दिक्कत आएगी। हाँ हाँ, ठीक, कर्म नाड़ी, कर्म अगर आप नाड़ी की, व्यापार से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। मान लीजिए कर्म नाड़ी में उसकी ये आ गई समस्या। हम्म। हम्म। अब कर्म नाड़ी कौन सा है? दूसरा नाड़ी। अब यही जी जी। इसीलिए तो मैंने ये आपको बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि ये जो क्वेश्चन किए ना, तो तुरंत मेरे दिमाग में बिजली जैसा कौन गया कि आप लोगों को इसकी स्ट्रेन तो मैंने बताया नहीं, हम्म। रेमेडी। अब रेमेडी क्या है? देखिए, कोई डेस्टिनी का कोई रेमेडी नहीं होता, मैं आपको सीधा बता रहा हूं। हम लोग जी जो भी सर। रेमेडी देते हैं वो सब ढकोसला है, ठीक जी है। सर। रेमेडी एक ही जन कर सकते हैं, वो है कुदरत, भगवान, बाकी कोई रेमेडी नहीं कर सकता। आज ये मेरी बात को गांठ बांध के रख लीजिए। हम एस्ट्रोलॉजर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते जानते हैं? बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो एक छतरी हम आपको पकड़ा सकते हैं, लेकिन जी। उसमें भी आप भीगिएगा, हम्म। ठीक है। हाँ, लेकिन क्या होता है ना कि आपके जहन में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो छतरी है तो सर तो मेरा बच जाएगा, लेकिन पूरा शरीर आपका भीग गया और अल्टीमेट सर भी भीग गया, अब निकल गए, घर चले गए। सर एस्ट्रोलॉजर का काम रेमेडी, उतना ही होता है भाई। सर रेमेडी वहाँ पे एक ही बताते हैं सर, वहाँ पे हमारे यहाँ पर सर ये नौजी, क्या? सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं, के एन राव जी हाँ, बिल्कुल सही बोलते कि हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ी कोई रेमेडी। वहाँ पे सर रेमेडी नहीं बताते सर, वो रेमेडी के वो नहीं करते सर, रेमेडी मतलब नहीं, वो मना करते हैं। और मैं सबसे बड़ा रेमेडी मानता हूं, आपने बराबर अनाज दान। अच्छा। ये आप बता। मैं इससे बड़ा रेमेडी कुछ भी नहीं मानता। अनाज दान करने से सर इससे सूर्य का नहीं फर्क पड़ेगा सर, इसका नहीं अनाज सूर्य। नहीं, आप अनाज ही खाली दान करिए, एकमात्र रेमेडी है। सर अनाज में क्या करना कराना चाहिए, जैसे कि भाई मैं जैसे करता हूँ, मान लीजिए मैं तो वो मक्का बाजरा दान करता हूँ, जैसे मान लीजिए, तो उसको आप सतनाजा करना चाहिए कि वैसे आप कुछ भी कर आप सकते हैं। किसके लिए दान कर रहे हैं वो देखिए। अपने लिए कर रहे हैं, एक आपका पल्ला होता है दो, एक पल्ला में खुद बैठ जाइए और एक दूसरे पल्ला में आप मक्का ही डालते रहिए। आपके वजन का मतलब हो गया पूरा, जितना एक ग्राम भी इधर उधर नहीं होगा, बराबर हो गया। अच्छा। आज वो मक्का आप दान कर दीजिए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसी जगह पे दान करिए जहां पे वो खिलाया जाता हो, लंगर चलता हो, ठीक है। जी जी। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई जहाँ पे भंडारा चलता हो रेगुलर बेसिस में, तो उस जगह पे दान करिएगा।
क्लियर? जी जी। ये हुआ पहला रेमेडी। मैं आपको बाकी रेमेडीज की बात बता रहा हूं। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये जो जितने नाम हैं, ठीक है, ये जितने मंत्र हैं, ये मंत्र सारे कीलिक हैं। तो आपको सबसे पहले उत्कीलन की पद्धति आनी चाहिए। और कीलित कोई भी चीज आपको वो अपना रिजल्ट नहीं दिखा सकता है। नहीं तो आप देखिएगा एक एक घर में सुबह से शाम तक गायत्री मंत्र चलते रहता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गाना सर लगा इसके हुआ लिए है। मना सर इसके लिए मना करते हैं हमारे यहाँ पर। बोले गाना लगा हुआ है। नहीं विष्णु सर, गाना सहस्त्र तो नाम लगा हुआ है। यूट्यूब में है, नहीं वो नहीं चला दिया। मैं बता रहा हूँ सर, मैं एक चीज बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जैसे ये गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, इनको सुनना नहीं है, ये कहते हैं हमारे यहाँ पर। अगर आपने इनको सुना तो आप अपने राहु को एक्टिव कर रहे हो। राहु को, जो दिमाग में राहु है ना सर, मैं तो राहु आपको को बताता एक्टिव हूं, कर। सुन लीजिए, बिल्कुल वो बहुत सही बोलते हैं। बट जी इसके पीछे भी एक लॉजिक है। बिना लॉजिक का देखिए, आप जानते हैं मैं डॉक्टर हूं, मुझे एस्ट्रोलॉजी मतलब ऐसा आप कुछ भी बोल दीजिएगा, वो मेरे से नहीं होगा। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो नेचुरली मुझे लॉजिकली समझाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं लॉजिकली क्या है। आप जैसे लॉजिकली क्या चीज को समझना है, वो चीज को समझिए पहले। आप दान दे रहे हैं, अपने अनाज दान दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो भूखे लोग हैं, है ना, उनकी आप भरण पोषण की कुछ व्यवस्था कर दी है। इसमें आपके 3 ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन सा? जी यहां देखिए, मैं अब बार बार बोल रहा हूं, दान, दूसरा दान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वस्त्र दान की बात नहीं करता हूं, तो वो कंबल दान वगैरह वो सब नहीं बोलता हूं। लेकिन भंडारों में ये दान आप दे दीजिए, तो फिर आपका रेमेडी होगा। अब यहीं पे इसी जगह पे जो लक्ष्मी मैम ने क्वेश्चन किया, उसी को समझते हैं। यहां देखिए, कर्म नाड़ी या सबसे मानस नाड़ी, मानस नाड़ी से पहले कौन सा है? विनाश नाड़ी। विनाश नाड़ी से पहले कौन सा है? समुदाय नाड़ी। समुदाय नाड़ी से पहले कौन सा है? सांघातिक नाड़ी। और सांघातिक नाड़ी से पहले कौन सा है? कर्म नाड़ी। कर्म नाड़ी से पहले कौन सा है? जन्म नाड़ी। ये सारे जो रेस्ट 5 नाड़ी है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई? सर, चंद्रमा पर डिपेंड है सर। चंद्रमा कौन सी नाड़ी में नहीं, सर? जन्म के ऊपर। हाँ सर, वो ही कहने में मतलब जो जन्म के समय चंद्रमा किस नाड़ी में है, मतलब किस जी, नक्षत्र में है, जी उस बिल्कुल। पर तो डिपेंड है कि। आपका सारा गिनती वहीं से स्टार्ट होगा ना। जी जी यानी आपको चंद्रमा को सबसे पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। यस, चंद्रमा को आपके फेवर पे लेना पड़ेगा। ठीक है? ठीक अनाज है। दान करने से चंद्रमा अपने फेवर पे आ जाती है। जी तो सर किसी भी प्रकार का अनाज मून किसी भी प्रकार, मून में ग्रो नहीं है? किसी भी प्रकार का मैम। अब मैं आपको बताता हूं ना, 9 के 9 ग्रह अनाज दान करने से आपके फेवर में आएंगे। सुन तो लीजिए। जी सर। मैंने, अब देखिए, हम लोग प्रिडिक्शन की ओर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मैं उतना, अब वो डिटेल्स में उतनी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। अब चीजों को समझिए क्यों करना चाहिए। जी यहां सर जैसे बताइए। कर्म नाड़ी से पहले जन्म नाड़ी को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी जाके कर्म नाड़ी में कोई पाप ग्रह है तो उसके हम्म, पावर को आप घटा सकते हैं, पाप ग्रह की अशुभ तत्व को कम कर सकते हैं। ठीक कैसे? है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। मैम, आपको बहुत ज्यादा सर्दी हो गया, हम्म, तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टैबलेट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपका नाक बंद हो गया, तो मैम तुरंत आप गरम गरम पानी करके उसमें नमक या फिटकिरी डाल के या कपूर डाल के उसका भाप लीजिएगा ना आप, जी सर। ताकि नाक खुल जाए। जी सर। अब अब रेमेडी समझ में आ रहा है? जी सर। डॉक्टर ने जो दवा दिया, वो दवा आपका 3 या 5 दिन के बाद ही, 6 दिन के बाद काम करेगा।
5 दिन कम से कम, क्योंकि डॉक्टर ने कोई एंटीबायोटिक दिया होगा। जी जी सर। लेकिन ये 5 दिन आपको तो जीवित रहना है, आपका तकलीफ को तो कम करना है। ठीक सर, जड़ को पहले मजबूत करें ना। यस, तो जन्म नाड़ी को सबसे पहले मजबूत करना है। उसके बाद जन्म नाड़ी जैसे ही मजबूत हो गया तो फिर कर्म नाड़ी अपने आप मजबूत होगा, बाकी सारे नाड़ी अपने आप मजबूत हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा से मानस नाड़ी सबसे, यहां देखिए क्रम को देखिएगा, बहुत कितना हमारे मतलब पूर्वज कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े साइंटिस्ट थे। अब चीजों को समझिए। आपके देखिए जन्म नाड़ी कौन सा है, जहां पे चंद्रमा बैठा है, जिस राशि में, जिस नक्षत्र में, ठीक है। चंद्रमा का काम क्या है मैम, मन को कंट्रोल करना। जी सर। उसकी सीधा संपर्क कहां, 25 नंबर में। जन्म नाड़ी जितना नंबर होगा उससे अगला 25 नंबर नाड़ी जो है चंद्रमा के साथ सीधा संपर्क रखता है, अच्छा। इसलिए यह मानस नाड़ी है। मन से, मां मन जोड़ सा उत्पन्न होना, मनसज, वहीं से मानस, मन से जो होता है। तो आप देखिए चंद्रमा क्लियर हो गया ना, पूरा आपका ये एक सर्कल है। मैम इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक सर्कल है। सर्कल कौन सा है, जैसे जूडियक का सर्कल होता है ना, जी सर। तो यहां पे देखिए ये जन्म नाड़ी और मानस नाड़ी आपके सर्कल को कंप्लीट कर दिए, सन नाड़ी का आया, जी जी। क्लियर हुआ। तो बाकी जी सर। अगर अगर ये मजबूत हो जाए, यहां से अगर आप ये क्या बोलते हैं कैलकुलेट कर सकें, तो बाकी चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा मैम। अगर इसको आप कर लें, कौन बोलेगा ये क्या है, परिधि। जी सर। तो आप मैथमेटिकल रूल लगा के आप इसको निकाल सकते हैं, यहां से लेके यहां तक, है ना। वैसा ही होता है ये एस्ट्रोलॉजी। आप दोनों चीजों को जब कंट्रोल कर लेते हैं, तो मैंने वो जो मंगल वाली बात बता रहे थे अभी, बता रहा था, तो उसमें भी देखिएगा आप वहां पे क्या करना है, उसके जो जन्म नाड़ी होंगे, जन्म नाड़ी कौन सा था, अश्विनी। जी सर। तो अश्विनी, अश्विनी को उसको तगड़ा करना पड़ेगा। अश्विनी तगड़ा करने के लिए क्या करना है, वो अपने हिसाब से जो काम करे करे। बीमार, अश्विनी नक्षत्र क्या है, बीमार लोगों का देखभाल करने वाला देवता अश्विनी जी सर। कुमार। जी। अब मान लीजिए इंसान बीमार कैसे होता है, अपुष्टि की वजह से, उसका पोषण सही ढंग से ना होने की वजह से। एम आई राइट। यस सर। और आप चावल या अनाज जो भी है आपने दान दिया, लंगर चल रहा है, वो खाना मिल रहा है उसको, तो उसके पोषण तत्व तो उसको तो मिलेगा। ठीक सर। अब आप चीजों को समझिए, मैं क्यों बोल रहा हूं अनाज दान। ठीक है सर। तो आप, आपका जैसे वो क्लाइंट आपका वो पूछेगा, बोलेगा, तो आप इस चीज को, हाँ इसके अलावा भी बहुत सारे रेमेडीज आप करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, पहला, अश्विनी नक्षत्र जन्म नाड़ी को आपको तगड़ा बनाना है, तो दवा दान करवाइए। बोलिए भाई हॉस्पिटल में जाके जो बहुत क्या बोलते हैं दमकू किस्म के जो परिवार है या जो लोग हैं, उनको खाना खिलाओ, या उनको दवा खरीद के दे दो। यह हो गया आपका दूसरा नंबर, खाना खिलाओ वाला तो हो सर गया। जैसे, सर जैसे आप कह रहे हो कि सर अश्विनी नक्षत्र को मजबूत करना हमने, तो सर वहां पे फिर केतु के उपाय नहीं किए जाएंगे सर? अरे भैया केतु का उपाय सारा कुछ करने के लिए, वही तो एक एक करके बोलते जा रहा हूं, लेकिन पहले अच्छा। नक्षत्र की उपाय। अश्विनी नक्षत्र का मतलब क्या है, तो डॉक्टर डॉक्टर है साहब, वो तो। डॉक्टर साहब, सर कोई
कोई भी दिक्कत हो तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को पहले मजबूत करें, ये कहना यस, चाह रहे हैं। यस, की यस, पूजा भी होती है 27 दिन बाद। कहीं पे भी कैसे भी हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप आज अभी करिएगा ना, जन्म नाड़ी को जैसे पावर दीजिएगा, आप देखिएगा विद इन 7 डेज आपका वो चीजें धीरे धीरे कंट्रोल हो गई। ये तुरंत तुरंत माने वो जल्दी आओ जल्दी पाओ वाला स्थिति है, और सबसे ज्यादा जल्दी करता है अनाज। अच्छा, उसके बाद जैसे अनुज ने बताया, मतलब पहले तो नक्षत्र का आपने जो रेमेडीज होता है वो आप कर लीजिए। उसके बाद नक्षत्र के जो मालिक है केतु, केतु की उपाय करिए। देखिए, ये विचार बुद्धि आपको लगाना, जी कौन सर। कौन सा रेमेडी दीजिएगा, क्या नहीं दीजिएगा, क्लियर। लेकिन दो कॉमन रेमेडी आप सभी में कर सकते हैं। पहला, कोई भी जो भी उसका जन्म नाड़ी होगा उस जन्म नाड़ी को पहले तगड़ा बनाइए, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली धीरे 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 कंट्रोल होता चला जाएगा। यहीं पे मैम मैं वो चीज बता रहा था कि लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि राजयोग गया गुजरा राजयोग भी राजयोग, मतलब उसका भी हम लोग फल लेते हैं। मैंने वही बोला ना कि बारिश के समय आपको एक छतरी पकड़ा दिया मैंने, तो आपके दिमाग में ये जोर आ गया, आपके अवचेतन मन में, ठीक है, वो आपको ये बल मिल गया कि आप सोच लिया, अरे चलो गुरुजी तो हमको एक छाता दे दिया, वो बोले कि कोई बात नहीं तुम चले जाओगे। क्यों बता रहा हूं, अब फिर से दोबारा समझिए मैम, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। जन्म नाड़ी जिस जगह पे है वहां कौन सा ग्रह बैठा है? मन, मून, ठीक है। अब मून क्या करता है, मून का कितनी स्तर है, उसकी कितने ये क्या बोलते हैं आपका, माने एक होता है ना, एक चेतन स्तर, कॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन, अर्धचेतन स्तर, और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड या अवचेतन स्तर। ये मन के 3 स्तर होते हैं। आज मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी का गुण तत्व खोल रहा हूं। हम एस्ट्रोलॉजी में कोई रेमेडी देते हैं, चाहे वो कोई आप एक अंगूठी पहना देते हैं, फिर भी काम होता है, जबकि मैंने प्रैक्टिकली देखा कि इसका कोई मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। एक जैसे सपोज कोई एक प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए मंगल का प्रॉब्लम है, मंगल के लिए आपने मुगा पहना दिया, तो क्या बोल रहा था? मंगल के लिए हाँ, मुगा मंगल, पहना दी। मंगल का मान लीजिए मूंगा। अब ये क्या कैसे काम करता है मैम? मंगल का मूंगा आप उसके एक लाइट माने स्पेक्ट्रमाइज्ड होता है, सूरज की एक रोशनी, खास करके आप लोगों को याद होगा मैंने वो सारे 7 रोशनी के सप्त घोड़ा के नाम से सातों रोशनी के नाम लिखवाए थे, ठीक है। तो मंगल का वो आपके बॉडी पे उसकी जो डेंसिटी, उसके लाइट स्पेक्ट्रमाइज होकर आपके बॉडी पे गया, इतना छोटा सा जगह पे जाता है, ठीक है। तो अब उसका पावर उतना नहीं है कि आपके टोटल बॉडी की जितने सेल्स हैं वो सेल्स को एक्टिवेट कर दे, बल्कि अगर आपको प्रवाल पिष्टी खिलाया जाए, आयुर्वेदिक में एक दवा आता है प्रवाल पिष्टी, मूंगा पिष्टी, वो खिलाने से मैं समझता हूं ज्यादा बेनिफिट आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक ज्योतिष के पास, एक आस्थावान व्यक्ति गया, क्लाइंट गया, और मान लीजिए मेरे पास ही आया, मैंने बोला ठीक है, आप बोला कि कोई सा रेमेडी दीजिए, हम बोले आप एक काम कर लीजिए, मूंगा पहन लीजिए। अब उसका क्या हुआ देखिए, अब अवचेतन माइंड का जो स्तर है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया, उसके दिमाग में एक बात बैठ गई
क्या गुरुजी ने बताया कि मूंगा पहनने से मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1। अब वो क्या है, वो माने अनकॉन्शियस से वो अपर की तरफ आ रहा है, सबकॉन्शियस में आ रहा है। वो आप दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया कि मूंगा कहां से खरीदूं, हाँ कितना रति है क्या नहीं है, वो अब स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो अब चीजें जो है उसकी मिडिल स्पेयर ऑफ ब्रेन में आ गया। लास्ट में कॉन्शियसली वो कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस माइंड में उसने एक मूंगा खरीदा और पहना। पता नहीं वो करोड़पति बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, अगर उसके शारीरिक कोई तकलीफ है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड का इतनी ताकत है कि उसके जो दैहिक पीड़ा है, देह कष्ट है, वो कम कर देगा। अगर कोई बीमार आदमी अगर ये सोच ले कि मैं बीमार मुक्त हो रहा हूं, 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूं, विदाउट एनी ड्रग्स, एनी कोई मेडिसिन के बिना वो ठीक हो जाएगा। ये ताकत है आपका सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का। तो जैसे जन्म नाड़ी आपको ताकत दिया, तो आपको देखिए मानस नाड़ी, यहां ये है कॉन्शियस ब्रेन। मानस नाड़ी मतलब कॉन्शियस ब्रेन। तो हमने जर्नी स्टार्ट किया था अनकॉन्शियस से, जर्नी कहां खत्म किए, कॉन्शियस ब्रेन में। आया समझ में कैसे रेमेडी काम करता है? जी सर। अनुज, अनुज जी सर। समझ में आया कैसे रेमेडी काम करता है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही समझ आ गया सर। लेकिन सर ये जो आप चीज कह रहे हैं ना सर, इसके लिए क्या होता है, इनके प्रैक्टिकल रिसर्च होती है सर, वो उसमें चीजें समझ में आती हैं कि हम इन पे बात करने से या बोलने से सर चीजें नहीं क्लियर हो पाती सर। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल भी बताएंगे। ठीक है, चलो आज का तो क्लास अब टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, कल से अब प्रैक्टिकल कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने का। ठीक है, एक एक दिन एक एक ये लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। एक एक भाव पे अलग अलग कुंडली लगाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, चलिए। Thank you, सर आप अपना कोई हाँ कुंडली दीजिए ना सर, हम रिसर्च करें इसके ऊपर। हाँ, मैं एक कुंडली ग्रुप में कल दे दूंगा, आज ही दे दूंगा, आज ही दे दूंगा। ठीक है, आज ही दे दूंगा। सर। उसके फर्स्ट हाउस पे काम करना। हाँ हाँ बिल्कुल, फर्स्ट हाउस पे उस कुंडली को आप लोग ये मान के चलिए, आपका क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिमेन